eSparks, sparking the excellence. MHD can be classified into two types. The first one is open cycle MHD system and the second one is closed cycle MHD system. इनके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे. So in open cycle MHD system, first let us understand about this. Fuel. So what is the fuel? Fuel can be anything like the exhaust gases of nuclear fission. एक न्यूक्लियर रिएक्टर का जो गैसेस है उनको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं. सेकेंड, फ्यूल कैन बी एनी गैसेस, एनी लिक्विड मेटल, ओके, जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, जिनमें आयंस ज़्यादा हो. सेकेंड इज कंबशन चैम्बर. एक फ्यूल जो है उनको हम हीट करते हैं, हीट करने पर उसको हम प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट करेंगे. नॉर्मल जब ठंडा होता है देन देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम रहते हैं उनमें एंड दिस कांट बी एफिशिएंट. सो उनको हीट करके हम प्लाज्मा स्टेट में उसको लाते हैं जहाँ की प्लाज्मा स्टेट में आयंस सेपरेट होके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो सके. देन एज वी अंडरस्टूड देयर विल बी सीडिंग. सीडिंग मीन्स कुछ अल्काली मेटल्स हैं जहाँ या फिर कुछ ऐसे मेटल्स जिनको हम ऐड करने पर उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए. कंडक्टिविटी बढ़ने पर हम लोग का जनरेटर ज़्यादा एफिशिएंट होगा एंड इट विल प्रोड्यूस मोर पावर. ओके, सो सीडिंग इज डन हियर. सेकंड इज द एक्सपांशन वाल्व. इसमें क्या किए, फर्स्ट वी एडेड द हीट, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऐड कर लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज किया उसका एंड देन एक्सपांशन वाल्व से क्या होता है, द प्रेशर ड्रॉप्स अ लिटिल बिट and the velocity increases. Main thing is the velocity increases in the expansion valve. अभी हाई वेलोसिटी है, एमएसडी जनरेटर में हम उसको फीड करेंगे, जो गैसेस हैं प्लाज्मा है उसको हम फीड करेंगे टू द एमएसडी जनरेटर एंड सिंस we fed it to it, then the electrical EMF will be induced in the gases. वो gases में electrical EMF induce होगा and those will be collected by the electrode strips which we discussed earlier. Now after this जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो कि यहाँ से हम फीड करने के बाद एग्जॉस्ट गैसेस आ जाते हैं उनमें से हम सीड रिकवरी कर लेंगे. सीजियम पोटेशियम हम जो भी दिए रहेंगे मेटल्स उनको हम रिकवर करके फिर सीडिंग के लिए भेज देंगे. दैट कैन बी यूज्ड. एंड द सेकेंड थिंग इज जो एग्जॉस्ट गैसेस है उनको हम हीट करके फिर हीट एक्सचेंजर में इनलेट एयर को हीट करेंगे, फिर एग्जॉस्ट गैसेस को हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम पास कर देंगे स्टैक से. ओके, सो इनलेट एयर जो है, इनलेट एयर में हम क्या करते हैं, ओपन साइकिल एमएसडी सिस्टम. इसका नाम इसीलिए है बिकॉज वी आर नॉट रीयूजिंग द गैस. जो गैस है उसको हम डायरेक्ट बाहर स्टैक को छोड़ देते हैं एंड इट इज ओपन साइकिल. सेकेंड, यहाँ पर हम जब हीट एक्सचेंजर में उसको हीट करते हैं देन कंप्रेसर में उसका प्रेशर को इंक्रीज करेंगे. द प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड. इसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करके फिर उसको इनलेट एयर को हीट करते हैं. हीट करने पर उसका एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ता है. जब उसका एफिशिएंसी बढ़ जाए तो यहाँ पर जो फ्यूल है फ्यूल कंजम्पशन लो होगा. ओके, जो फ्यूल इट कैन बी, हम कंबशन चैम्बर में फ्यूल है उसको हम सोलर एनर्जी से हीट कर सकते हैं, उसको हम कोल से यानी फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, ऑयल, किसी से भी हम हीट कर सकते हैं. बट सिंस इट कम्स अंडर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम हम लोग इसको सोलर एनर्जी से हीट करेंगे. जो इनलेट एयर है हीट एक्सचेंजर में वो थोड़ा गर्म होता है, देन इट विल बी कंप्रेस्ड, जिसका प्रेशर बढ़ने पर उसको फिर कंबशन में चैम्बर में हीट करेंगे. देन इट्स वेलोसिटी टू बी इंक्रीज्ड अगेन एंड द सिमिलर प्रोसेस इट गोज ऑन एंड इट इज अगेन गोज टू द स्टैक एंड फ्रॉम हियर इट इज रिमूव्ड आउट. इसमें एक ओपन साइकिल है, देयर इज नॉट अ क्लोज साइकिल, इट इज ओपन साइकिल सिंस वन टाइम the gas doesn't reuse itself, the gas doesn't recycle itself. The second thing we will be seeing is the second type, which is the closed cycle MHD system. In closed cycle MHD system everything is similar but main difference come here. Okay, so let us start from the beginning. This is the fuel, this is heated up, the air is heated up in the combustion chamber and seeding is done. Seeding करने पर सीजियम पोटेशियम ऐड करते हैं. Similarly the velocity is increased in the expansion valve and in the MHD generator positive and negative charges are created which go to the load. इसके थ्रू हम क्या करेंगे, to the load, housing supply, grid station
ओके, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो आएगा सीट रिकवरी में, सीट रिकवर होने के बाद देन इट गोज टू द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, द फीड वाटर इज हीटेड, द फीड वाटर फ्रॉम द रिवर और द कंडेंसर goes on and it converts itself to steam, इसमें steam convert होगा and we can use this steam to run a turbine and produce electricity. So it is the second uses of closed cycle MHD system. द हीट एक्सचेंजर, इसमें जो सीट रिकवरी के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस का हीट रहता है उसको एक्सचेंज करके हम यहाँ स्टीम फॉर्मेशन कर देंगे और उसी स्टीम से हम सेकेंडरी टर्बाइन जो है उसको रन करते हैं। इसी एग्जॉस्ट गैस को फिर कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके उसका प्रेशर को इंक्रीज करके then we will again feed it to the combustion chamber. We see that our fuel is always, the working fluid is always recycled. ये combustion chamber से होके it goes to MHD generator, seat recovery, heat exchanger, compressor and then it again continues. So this is the closed cycle MHD system. इसमें जो working fluid है हम इसको release नहीं कर सकते हैं। And here seat recovery, इसमें हम लोग working fluid helium, आर्गन ये सब भी वर्किंग फ्लूइड दे सकते हैं बिकॉज दीज आर ऑलवेज रिसाइकल्ड, इनमें ज़रूरत नहीं है। और ओपन सिस्टम में हम हीलियम आर्गन क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज इट वुड ऐड टू एडिशनल कॉस्ट, उसमें कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा दे क्योंकि हम उस गैस को हम हमेशा छोड़ दे रहे हैं टू द एटमोस्फियर, बट हियर वी आर रिसाइकलिंग इट। सेकेंड थिंग इज दैट ये हो गया एयर का बात। जब यहाँ पे लिक्विड मेटल काम करेगा देन ओनली वन थिंग विल चेंज, दैट इज in place of compressor there will be a pump to pump the liquid and everything will remain similar to it.